बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन इंतहाई अहम होने जा रहा है। एक जानिब इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इजलास ज़मान पार्क में बुला लिया है और इस सब के अंदर एक तरफ तो ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में पहली बगावत हो चुकी है। परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट में मुश्किलात का सामना होगा। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की तरफ से परवेज़ इलाही की फील्डिंग लगाने का भी इस वक्त फ़ैसला कर लिया गया है और ये ज़राए बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही की अब जासूसी भी की जाएगी या फिर अगर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो परवेज़ इलाही पर बड़ी कड़ी नज़र रखी जाएगी। इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करनी है। जबकि दूसरी जानिब लंदन पुलिस में हलचल की खबरें हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ अचानक लंदन से फ़रार हुए हैं। ये मंसूबा क्या है और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र साहिबा को ताहयात कायद जो है नून लीग के, वो अचानक लेकर स्विट्ज़रलैंड क्यों गए हैं? ये मामला इतना भी सादा नहीं है और बात वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। लंदन से फ़रार होने भी बड़ा अहमियत का हामिल है और ये जहाँ पर जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में, जनेवा में, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कौन कौन सी मीटिंग्स होनी है, उस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। जबकि इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्की मईशत का जो कबाड़ा कर चुकी है उस पर इनके अपने बंदे बोल रहे हैं। इसहाक डार की जितनी पॉलिसीज़ हैं, डार इकनॉमिक्स मुल्क के लिए डार्क इकनॉमिक्स बन चुकी है और इस पर इनके अपने बंदे चीखो पुकार कर रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल जिस तरह से बोल रहे हैं और जिस तरह से साबिक वज़ीर ख़जाना जो कि अभी भी नून लीग का हिस्सा है, उन्होंने कहा है कि इसहाक डार से बर्दाश्त ही नहीं होता और उनसे देखा नहीं गया कि कोई आदमी वज़ीर था। वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में उन्हीं को वज़ीर होना चाहिए और इन्होंने फिर ये बात भी कर दी कि इनका मेरिट जो है वफाकी वज़ीर ख़जाना बनने का ये है कि ये नवाज़ शरीफ की बेटी के ससुर हैं, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ये उनके समधी हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई मेरिट नहीं है और नून लीग के अंदर अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी बनाना है तो मरीम नवाज़ को बनाना है। और मरीम नवाज़ के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने पे मैं आपको एक और ख़बर भी दे दूं यहाँ पर कि ये बात बताई गई है कि वाइस प्रेसिडेंट तो बना सकते हैं, लेकिन जब आपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाना होता है, जब आपने सीनियर नायब सदर बनाना होता है तो वो इंतखाबात के ज़रिए बनता है, यानी पार्टी के अंदर बराए नाम ही सही लेकिन आपको वोटिंग करवानी पड़ती है। तो मरियम बीबी जो है वो किस तरह से बनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवालिया निशान रहेगा। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इनके हवाले से हर चीज़ जो है, इनकी डॉलर की पॉलिसीज़, इनकी इकॉनमी की पॉलिसी, इनकी तमाम तर चीज़ों के ऊपर इसहाक डार साहब जो है उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर, बड़ा क्लियर उन्होंने इस वक्त इसहाक डार साहब की जो इस वक्त पॉलिसीज़ ने मुल्क के साथ किया है उस पर ये बोल रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो मरियम बीबी हैं, अगर उनका देखा जाए कि किस तरह से वो इस वक्त लंदन से उनके और नवाज़ शरीफ साहब के जनेवा जाने की बातें हो रही हैं और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि असूलन तो देखा जाए तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत जो है उसकी नुमाइंदा हैं। लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो सर्जरी के लिए जा रही हैं स्विट्ज़रलैंड और जो लंदन में नहीं हो सकती, और उनके वालिद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हमरा होने जा रहे हैं। तो इसमें सर्जरी के हवाले से तो हमारी दुआएं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ हैं। ज़ाहिर बात अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदरुस्ती अता फ़रमाए और उनकी सर्जरी जो है वो कामयाब हो। और सेहत के मामलात जो हैं, हेल्थ के जो मामलात हैं, उनके ऊपर तो किसी किस्म की कोई सियासत वैसे ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सी बातें हो रही हैं। एक जानिब ये कहा जा रहा है और जो इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके कत्ल के हवाले से बहुत सी ऐसी तहकीकात हैं जिनका हिस्सा बनना पड़ सकता है और मुबैना तौर पे ये ज़राए और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं, सोशल मीडिया पर जो डिस्कस हो रहा है वो ये है कि इन्हें शामिल तफ्तीश होना पड़ सकता है। शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनके कत्ल के अंदर इनकी जो चीज़ें हैं उनके हवाले से, और लंदन पुलिस जो है वो बुला सकती है और वो लोग तस्नीम हैदर हैं या दीगर लोग हैं वो बैक टू बैक इस तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी एक
एक सेमिनार या किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर स्विट्ज़रलैंड जाना है तो ये एक फैमिली रीयूनियन भी हो जाएगी। और आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वैसे तो बीमार हैं और वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, लेकिन वो इटली जा सकते हैं। वहाँ पर जो काउ बॉय हैट है वो पहनकर स्टेक जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो उसी तरह से नवाज शरीफ साहब अब स्विट्ज़रलैंड भी गए हैं, स्विट्ज़रलैंड का वो सफ़र कर सकते हैं और वहाँ पर इन्हें सफ़र करने में कोई मसला या कोई दुश्वारी जो है वो इन्हें पेश नहीं होगी। वहीं नून लीग के अंदर अभी मरियम नवाज़ का जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने का जो फ़ैसला है वो हज़म नहीं हुआ था, तो वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज़ जो है उनके साहबजादे जुनैद सफदर ने मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में आबाद होने का फ़ैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर वालदा मरियम नवाज़ की अपनी सियासत जो है उसमें मदद करना चाहते हैं। जुनैद सफदर अपनी अहलिया आयशा के हमरा जुम्मे को दोहा से पाकिस्तान पहुँचेंगे, यानी जुनैद पहले पहुँच रहे हैं और मरियम के वाले से इतलात हैं कि वो अपनी सर्जरी करवा के इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में करके वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में वापस आएंगी और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र की अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगी। और इसकी वजह से जो ख़ानदानी सियासत है इनके अंदर, क्योंकि देखें है तो ख़ानदानी सियासत, लेकिन वो महलाती साजिशें जो हैं अब वो हॉल पड़ चुके हैं शहबाज शरीफ साहब को कि ये तो उससे भी अगली जनरेशन, अभी ये वाली जनरेशन की जानशीनी 100% कन्फर्म नहीं हुई थी मरियम की, कि आपने अगला जानशीन जो है वो भी मार्केट में लॉन्च कर दिया है, आपने अगला जानशीन भी मंजर आम पर लाकर एक तरह का जन्नाटेदार, और ऑलरेडी नून लीग के अंदर रिजेंटमेंट पाई जा रही है। नून लीग के अंदर इसहाक डार की पॉलिसीज़ और शरीफ ख़ानदान की जो एक अजीब सी सूरत हाल है उसके हवाले से जो रिजेंटमेंट है वो बहुत शदीद होती जा रही है और ये बनती भी है, कोई तुक नहीं बनती। ये पुराने बाबे हैं। अभी ये जुनैद सफदर की भी ये आप कह लें कि आओ भगत करेंगे, जुनैद सफदर को भी ये अपना सब कुछ मानेंगे, जो 30-30, 40-40, 50-50 साल से साफत में, और फिर ये जमहूरियत का राग भी अलापेंगे कि हमसे ज़्यादा जमहूरी कोई नहीं है। ये बादशाहत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि परवेज़ इलाही जो है उनके लिए एतमाद का वोट दिलाने का जो मिशन है इमरान खान साहब का, उसके अंदर इमरान खान साहब ने एक और मीटिंग बुला ली है आज ज़मान पार्क में। मेरे ज़राए के मुताबिक पंजाब की सीनियर लीडरशिप जो है उसका फॉलो अप इजलास आज ज़मान पार्क में होगा, जिसमें पंजाब की सीनियर लीडरशिप इमरान खान को एतमाद के वोट की तैयारियों के बारे में एतमाद में लेगी। और पार्लिमानी लीडर जो है उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, असलम इकबाल, मियाँ महमूदुर रशीद और सैयद अब्बास अलमदार जो हैं, जो कल भी शरीक थे मीटिंग में, आज एक मरतबा फिर बैक टू बैक ये मीटिंग है, फॉलो अप मीटिंग्स हैं। और मंगल के रोज़ भी हुआ था जिसमें इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप को 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने का टास्क बड़ा वाज़े तौर पर खान साहब ने दे दिया था। अब यहाँ पर इतलात ये है कि मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की ज़राए ये बता रहे हैं कि एक टिकट होल्डर है, रुकन पंजाब असम्बली है मोमिना वहीद, और उनका ज़मीर जाग गया है। अब यहाँ पर उनकी साइड ऑफ द स्टोरी, उनके करीबी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से कोई एतराज़ नहीं है, परवेज़ इलाही के रवैये से ये साहिबा जो हैं ये नाला हैं, लेकिन इस तरह से इनका मंजरेआम पर आना, ऐलान करना कि मैं वोट नहीं दूंगी, न्यूट्रल रहूँगी, क्योंकि खान साहब ये बात कर चुके हैं कि फ़ीमेल जो अरकान असम्बली हैं उन्हें अप्रोच किया गया है। तो अब ये सवाल एक बहुत बड़ा पैदा हो रहा है कि इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इनका ज़मीर, वो जो एक अलामती तौर पर ज़मीर जागता है, तो इनका ज़मीर जगाया गया है, सोया हुआ ज़मीर अचानक जागा है, या फिर मामला क्या है। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी तरफ से डबल गेम ना कर दी जाए इस हवाले से भी, और एतमाद के वोट के अंदर ये ना हो कि PTI जो है वो जो मिशन इम्पॉसिबल है एतमाद के वोट का उसे पॉसिबल बनाना, और खान के लिए मुश्किल नहीं है, खान ने जब ठान लिया तो वो पॉसिबल बना के रहेगा, वो एतमाद का वोट भी दिलवाएगा, लेकिन उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ना हाथ कर जाएँ। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब के ऊपर भी बड़ी कड़ी नज़र, एक तरह से हर तरह के एंगल से उनके ऊपर नज़र रखने का भी फ़ैसला किया गया है। ज़ाहिर बात है सियासत है, मुनस इलाही को 100 में से 100 नंबर देने चाहिए उनकी डेडिकेशन और उनकी साबित कदमी पर। उन्होंने बहुत सी जगहों पर उनके वालिद गिरामी जो हैं वो भी इधर उधर जाना, क्योंकि ज़ाहिर बात है परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अभी भी ताकतवरों के बग़ैर नहीं चल सकते, और इमरान खान जो है वो ताकतवरों के साथ नहीं चलना चाह रहे हैं। आप समझ जाएँ ये बड़ा बुनियादी फ़र्क है, और परवेज़ इलाही उनके बग़ैर नहीं चलेंगे, इमरान खान उनके साथ नहीं चलेंगे। तो ज़ाहिर बात है इसमें इमरान खान साहब जो है वो अपनी तमाम तर चीज़ें उसी हिसाब से देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब को नाअहल करवाना भी एक मिशन है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम इक़दाम करना भी एक मिशन है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के ख़िलाफ़
दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। इमरान खान ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका नोटिस चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केसेस की समाअत 11 जनवरी को करेगा और इस 11 जनवरी के लिए इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों का, क्योंकि इमरान खान साहब बैक टू बैक ये बात कह चुके हैं। वो अपने मौक़िफ़ से तो 1 इंच के हज़ारवां क्या आप कह लें कि करोड़वां हिस्सा जो होता है वो भी 1 इंच का पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो बाजवा की बात हो, बाजवा रेड लाइन है, ये खान साहब ने कल कन्फर्म कर दिया। मुझे कहा जाता है बाजवा रिटायर हो गया, उस पर बात ना करें। मैं क्यों ना बात करूँ, ये खान साहब ने कहा। आज खान साहब की एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पर कातिलाना हमले के तनाजुर के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होने जा रही है। तो लेट्स सी कि ये अब चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन उन्हें पार्टी चेयरमैनशिप से हटाना चाहता है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो चीज़ है, ये भी शायद मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली रियलिटी तो यही है, ताकतवर हल्के जो हैं वो जिस तरह से चीज़ें लेकर चलते हैं तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। लेकिन ये जो कुछ भी हाई कोर्ट के अंदर होता है वो इस जानिब भी इशारा कर सकता है मुबैना तौर पर कि जो इस वक्त ताकतवर है उनका मिजाज क्या है, और क्या ताकतवर हकीकी मानों में न्यूट्रल और इन तमाम तर सियासी मामलात से पीछे हट चुके हैं, या फिर अभी भी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट है, अभी भी किसी किस्म की कोई इंजीनियरिंग जो है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वो की जा रही है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।